चुके हैं 20% रोल हमारा जो एक्सरसाइज का है उसको कंप्लीट करके, क्योंकि अभी ठंड का समय है और अभी आधी दुनिया जो है ना वो सोई हुई है ना, रजाई में घुसी हुई है, क्योंकि हम हमारे ब्रेन को हम तैयार ही नहीं कर पाते हैं कि सवेरे उठना, क्योंकि सभी जानते हैं कि सवेरे उठना हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बिस्तर छोड़ना बहुत बड़ी टास्क होती है ना। तो हम अपना जो 20% रोल है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और 80% जो हमारा न्यूट्रिशन है वो भी हमारा साथ में चल रहा है और हम ब्रेन न्यूट्रिशन के लिए तैयार है ना, सीखने के लिए तैयार है। राइट। तो मेरा नाम रागिनी है, मैं खंडवा से कनेक्ट हूँ आपके साथ। 5 साल पहले मैं भी अपने फिटनेस गोल को लेकर आई थी और मैंने इस कम्युनिटी से जुड़कर इस न्यूट्रिशन के साथ और अपने कोच के मार्गदर्शन में बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिया। मैंने मेरी बॉडी से 5 kg अनहेल्दी फैट लॉस किया, देन मैंने 3 kg मसल्स मास गेन की और मुझे सर्वाइकल चैलेंज था, मैंने उसको रिवर्स किया और आज मैं बहुत ही एक्टिव लाइफ स्टाइल को जी रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन पर है, मेरे दोनों बेटे न्यूट्रिशन, ये जो शेक है सुबह का जो नाश्ता है वो हमारा शेक ही होता है। तो यहाँ पर यदि हम नॉलेज लेते हैं तो हम मार्केट में जब भी निकलते हैं तो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाते हैं, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो आपको बात बात पे डराएंगे, क्या करने लगे हो। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी जो स्किन है ना, हमारा जब फैट लॉस होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो चेंज जो है वो लोगों को जब दिखते हैं तो लोग हमसे उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपका ग्लो चला गया है। तो ये सारी चीजें उनको कैसे बताएं हम कि हम कैसा फील कर पा रहे हैं, है ना, हमें कैसी एनर्जी लग रही है। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, हमारे जो सीनियर कोच हैं वो हमेशा बताते हैं कि वेट लॉस जो होता है वो हमारा टेम्परेरी गोल होता है, हमें हमारी फिटनेस को एंजॉय करना है, हम कैसा फील कर पा रहे हैं, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा है। क्योंकि वजन यदि ज्यादा बढ़ता है तो वो अकेले कभी नहीं आता है, वो हमेशा बहुत सारे जो चैलेंज है उसको साथ में लेकर आता है। और यहाँ जो हम काम करते हैं वेट लॉस पे काम करते हैं, आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल, आपके खान पान की आदतों में बदलाव करते हैं, जिससे हमें इतने प्यारे जो रिजल्ट हैं वो मिलते हैं। राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, चैट बॉक्स ऑन है, यदि किसी को कोई चीजें समझ में आती हैं तो वो मुझसे चैट के माध्यम से मुझे बता भी सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आप हमें हमारी बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं ना। क्लास अटेंड की है, अटेंड करने से कुछ नहीं होता है, उसको ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है और सुनने के बाद उसको हमें हमारे जीवन में उतारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो सुनना सुनना है और हमने यदि सुनकर उसे फॉलो नहीं किया तो क्या काम का है। हमारी कोई भी नॉलेज है वो हमारे पास गार्बेज है यदि हमने उसको अप्लाई नहीं किया है। राइट। तो हम सभी तैयार हैं सीखने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो, अभी बदलता मौसम है, मौसम एकदम से चेंज हुआ है ना, तो बदलते मौसम में बहुत ही आवश्यक होता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। राइट। हमारी जो बॉडी है उसका एक खुद का सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है ना। अब डिफेंस सिस्टम क्या करता है, डिफेंस सिस्टम ये करता है कि किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण, चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे वो वायरस का हो, उससे हमें बचाता है। तो क्या हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ये हमें चेक करना है, कितना स्ट्रांग है कि वो हमें बाहरी आक्रमण से बचा सके, हमारी रक्षा कर सके। तो इसको आज हम समझ पाएंगे। अब हम साइंटिफिक ज्यादा लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हम बात किसकी कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम की। राइट। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है यदि हम उसको समझते हैं तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि हमने हमारी बॉडी को एक कंट्री मान लिया है ना, देश मान लिया, तो इसका जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम है, वो कौन है, आर्मी है ना। आर्मी जो होती है वो हमारे देश की रक्षा करती है, हमें बाहरी आक्रमण से बचाती है। तो आर्मी हमारी कैसी होना चाहिए, आर्मी हमारी होना चाहिए बहुत स्ट्रांग, है ना, उसके पास सारी पावर होना चाहिए कि उसको जो काम करने के लिए दिया गया है वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से उसको निभा पाए, और बाहरी यदि आक्रमण कोई होता है या आक्रमण होने से पहले उसको वो प्रिवेंट कर सके, उसको वो बचा सके। राइट। और कब बचा पाएगी, जब उसके पास पूरी
पावर होगी, पूरी शक्ति होगी, एनर्जी होगी, तभी वो हमारी जो आर्मी है वो मजबूत होगी, तब हमें हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, उसके पास सारे हथियार हों, सारी चीजें अवेलेबल हों, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी है, सिमिलरली हमारी बॉडी है कि बाहरी आक्रमण यदि हुआ है या होने वाला है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया का हो या वायरस का हो, उससे हमें प्रोटेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कैसा है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खराब कैसे होता है। खराब ऐसे होता है हमारी जो गलत खान पान की आदतें हैं, है ना, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है और हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग कब होगा, कब होगा स्ट्रांग, जब हमारी बॉडी को जो चाहिए, है ना, हमारी बॉडी को जो चाहिए वो यदि हम उसको देते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रांग होगा, और जो नहीं चाहिए उसको नहीं देना है। और जनरली हम करते क्या है, हम करते क्या है कि जो चीजें हमारी बॉडी को नीड नहीं है हम उसको वो तो बहुत ज्यादा देते हैं, और जो नीड है उसको हम नहीं देते हैं ना। तो हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ती है ना, प्रोटेक्शन के लिए उसको लड़ाई करना पड़ती है। और इसके कारण से क्या होता है कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, वो सेल्फ डिफेंस करना जानती है, वो खुद हीलिंग करना जानती है, सारी चीजों को वो खुद समझती है ना। तो हम उससे यदि हम गलत कामों में इन्वॉल्व करेंगे तो जो काम उसे करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पा रही है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके वीक होने के क्या क्या कारण होते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो कारण है वही तो निदान है ना, वही तो उपाय है। तो पहले हम कारणों को भी जानेंगे और उसके साथ साथ हम उपाय को भी जानेंगे कि हमें क्या करना है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके। जैसे क्या होता है कि हम कई बार बार बीमार पड़ते हैं ना, मौसम बदला, कोल्ड कफ, है ना, एलर्जी, ये सारी चीजों जो प्रॉब्लम है वो हमें उनको फेस करना पड़ता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, साउंड नहीं आ रहा है मेरा, प्रॉपर है मैम साउंड। ओके मैम, ओके मैम। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे वीक होता है, कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या लक्षण है। तो यदि हम बार बार बीमार हो रहे हैं ना, हमें तबीयत बार बार खराब हो रही है, हमें कोल्ड कफ फीवर यदि बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा वीक है। ब्रेन फॉगिंग होना, कंफ्यूजन में रहना, है ना, थकान लगना, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, राइट। यदि नींद हमारी लाइफ स्टाइल आज इस तरीके की हो गई है कि हमें कब सोना है कब जागना है हमें यही नहीं पता रहता ना, हमारी जो सारी चीजें हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जो नींद होती है एक वो बहुत बड़ा पिलर होता है हमारी फिटनेस के लिए, है ना। तो हमें हमारी नींद पर काम करना है। और क्या है कि जो हमारा एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी, यदि हमने अभी सभी ने 20% जो फिटनेस का रोल था तो वो यदि कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज देखने से नहीं होगा, करने से होगा। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको एक्सरसाइज करना कंपलसरी है ना। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि जिनका वजन ज्यादा है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी आपको प्राणायाम करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है ना, आपके हाथ पैर में, आपकी बॉडी में मूवमेंट होना जरूरी है। तो आप एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, हमें फिजिकल एक्टिव रहना है। तो यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। एक्सरसाइज का डायरेक्टली हमारे वेट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। आप 2-2 घंटे वर्कआउट करते हैं, लेकिन यदि आप आपके खान पान, आपके डाइट को नहीं चेंज करेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि ये काम मैं पहले भी करती थी, और हर व्यक्ति की सोच होती है मुझे दुबला होना है, मुझे वजन कम करना है, तो क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर लो, जिम चले जाओ। लेकिन बॉडी जिम में नहीं, किचन में बनती है। हम क्या खाते पीते हैं, हम प्राइवेट में खाते हैं और पब्लिक में दिखता
राइट। तो हमें हमारे डाइट पर, क्योंकि डाइट का जो रोल होता है वो 80% होता है, हमें उस पे फोकस करना है। जैसे मैं कई सालों से घूमने जाती थी, एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने जो फिटनेस गोल है उसको प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पा रही थी। और जैसे मेरी कॉलोनी में जैसे कई लोग हैं जिनको वेट गेन करना है, तो वो क्या बोलते थे, अरे हम तो दुबले पतले हैं, हमें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। तो ये लोगों के पास बहुत सारे मिथ होते हैं कि जो दुबले लोग हैं उनको एक्सरसाइज करना नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज का डायरेक्टली वेट लॉस वेट गेन से कोई कनेक्शन नहीं है। वो हमारी सेल्स को एक्टिव करता है, हमें दिन भर तरोताजगी रखता है। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज का रोल लंबे समय में दिखता है। यदि आपने लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं की है तो इसका बहुत बड़ा जुर्माना हमें भुगतना पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज को सभी को करना है, चाहे वो वेट गेन वाले हो चाहे वो वेट लॉस वाले हो। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा जो स्ट्रेस है ना, आज हमारे जो जीवन है, जीवन का एक पार्ट बन चुका है स्ट्रेस, हमारे जीवन का एक हिस्सा है स्ट्रेस, राइट। और यदि मान लो किसी से हमने स्ट्रेस की बात करी है ना, तो लोग कंपटीशन करने लगते हैं कि अरे भाई मेरा स्ट्रेस तेरे स्ट्रेस से ज्यादा है ना, तुमको क्या स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो मुझे है। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना है। यदि हम ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। हमें हमारी हॉबी पर फोकस करना है, जो भी हमें पसंद है। हमें अगर म्यूजिक सुनना पसंद है, गाने गाना पसंद है, हमें डांस करना पसंद है, हमें गार्डनिंग का शौक है, तो हमें हमारी हॉबी पर ध्यान देना है ताकि हम स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है और उसमें हम मेडिसिन लेने लगते हैं ना। जरा कोई भी परेशानी हुई और हमने बिना डॉक्टर के पूछे हुए, या डॉक्टर ने पहले किसी कोई प्रेस्क्रिप्शन हमें लिख के दिया था, कोई दवाई सजेस्ट की थी, और यदि हमारी तबीयत जरा भी कुछ खराब होती और हम उसको वापस से लेने लगे, तो हमें ये नहीं करना है। हमारी जो दवाइयां हैं वो हमारी गट हेल्थ को खराब करती है, और अगर हमारी गट हेल्थ का हमने ध्यान नहीं रखा है तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होता है। क्योंकि जो हमारा गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है, और हमारे गट में 70% इम्यूनिटी है वो हमारी गट में ही होती है। तो हमें हमारी गट हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें हमारी डाइट का ध्यान रखना है। हमें जंक फूड नहीं खाना है, शुगर का ज्यादा इंटेक नहीं करना है। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। यदि आपको लंबे समय तक कोई बीमारी है या उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज है या डायबिटीज जैसे और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, उसके लिए यदि आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उससे भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। क्योंकि दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर्स को भी सिखाया जाता है कि यदि किसी दवाई का, किसी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो उसका इफेक्ट भी नहीं है, तो ये लंबे समय में हमें जो प्रॉब्लम्स है वो झेलना पड़ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जो हमने बताया कि ये लक्षण होते हैं, तो इनको हमें बचने के लिए हमारे डाइट का ध्यान रखना है, हमारी नींद का ध्यान रखना है ना, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान रख के हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। और हाइड्रेशन, अभी मौसम आ गया है ठंड का, तो पानी पीने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम मोबाइल चलाने में तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमें हमारे कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है फोन में कि जो हमको बता सके। या मैंने पहले भी एक बार टिप्स दी थी कि आपको यदि पानी पीना है तो आप अपने आप से आप प्रॉमिस कीजिए कि मैं हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीऊंगा, ताकि हमारा जो वाटर है, हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रह सके और हमारा जो वाटर का लेवल है वो हमारा सही रहे। यदि हम डिहाइड्रेट हैं तो इसके हमें बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं ना। पानी बहुत कंपलसरी है, हमें पीना है। हमारे पास एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश है, आपके कोच आपको बताते हैं कि कितने बार पीना है। तो इस तरीके से हमें हमारा जो हाइड्रेशन है उसका हमें ध्यान रखना है। अल्कोहल को हमें अवॉइड करना है। मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारी कुछ अच्छी आदतें हैं हमें उनको अपनाना है, और कुछ बुरी आदतें हैं उनको हमें त्यागना है, उनको हमें छोड़ना है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा।
हमारी बॉडी बहुत पावरफुल है, उसको समझिए, वो हमसे कम्युनिकेट करती है, बात करती है, उसकी रिदम को समझिए, वो जो बोल रही है, जो हमसे डिमांड कर रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है ना। अब न्यूट्रिशन तो हमें लेना कंपलसरी है, क्योंकि हमारा जो भोजन है उसमें जो न्यूट्रिशन है, पहले समय में सारी चीजें अवेलेबल थी, लेकिन आज हमको पता है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लगातार कम हो गई है, तो हमें न्यूट्रिशन ऐड करना है। सब जानते हैं, है ना, कोरोना टाइम में हमें सबको सिखाया है कि विटामिन सी, है ना, जो विटामिन सी है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। उस समय हमने जाना था कि हमारी हेल्थ और हमारी इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। कोरोना में क्या हुआ था कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उसको ये वायरस ने अटैक नहीं किया, और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी या जो पहले से कोई मेडिसिन ले रहे थे वो लोग भी बहुत ज्यादा चपेट में आए थे, है ना। तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलेगा? खट्टे फल से मिलेगा। हमें हमारे डाइट में प्रोबायोटिक को ऐड करना है, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक को ऐड करना है, ताकि हमारी जो गट हेल्थ है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रह सके, वो स्ट्रांग रह सके, राइट। और क्या क्या चीजें ऐड करना है? एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, भरपूर मात्रा में हमें हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, विटामिन डी लेना है, B6 लेना है, विटामिन ई लेना है ना, जिंक लेना है, सेलेनियम लेना है, ताकि ये सब हमारे डाइट में लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो महत्वपूर्ण होगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है, जिसके बारे में लोगों को पता है और पता कम है, जानकारी कम है, और जो गलत जानकारी है वो ज्यादा है। आप समझ गए होंगे शायद, मैंने आपसे कहा था कि चैट बॉक्स ऑन है, आप चैटिंग कर सकते हैं, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बारे में इतना ज्यादा मिथ है कि यदि हम किसी से बात करते हैं तो वो पहले ही अपनी डॉक्टरी झाड़ने लगते हैं ना। हाँ राइट, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन जो है वो बहुत, क्योंकि उसका नाम ही है ना, कि फर्स्ट, तो हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा नीड होती है, हमारे सर के बाल से लेके नाखून तक प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन को हमारी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, और इसी के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा, यदि हम प्रोटीन बराबर लेते हैं और तो हम बीमार नहीं होंगे, है ना, हमारी जो रिकवरी है वो फास्ट होगी। देखो हम भी वेलनेस कोच हैं, हम ये शेक जो है वो 5 साल से ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं होंगे, है ना, हम कोच भी बीमार होते हैं, तबीयत हमारी भी खराब होती है, लेकिन हाँ यदि हमारी तबीयत खराब होती है तो हम उतनी जल्दी रिकवर भी होते हैं, है ना, रिकवरी हमारी फास्ट होती है, राइट। तो क्योंकि आज जो यूरिया पेस्टिसाइड है वो सब ले रहे हैं, तो हम भी ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम भोजन नहीं करते, हम भी खाना खाते हैं, हम भी सारी चीजें करते हैं, हम भी सोशल एनिमल हैं, सोशल गैदरिंग में भी जाते हैं, लेकिन हमारी रिकवरी जो है वो फास्ट होती है, राइट। तो हमें हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हमें ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब हमारे हर्बल लाइफ की जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें भी यदि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, ब्रीती लाइफ का इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून हेल्थ। ये इम्यून हेल्थ है, इसको आप कोच से पूछकर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, देखा है कि सबको कफ, कोल्ड, है ना, एलर्जी, तो इसको यदि हम इंक्लूड करते हैं तो हम बहुत बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, राइट। अब इसके अगर इम्यून हेल्थ के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या चीजें हैं इसमें डली हुई हैं, क्या क्या चीजें इसमें मिलती है हमें। तो इसके जो 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या मिलता है हमें, इसमें होता है कालमेघ, तुलसी और कुटकी। तो ये तीनों चीज से मिलकर बना है। अब हम इन तीनों चीजों को अलग अलग समझते हैं कि इन तीनों चीजों में क्या क्या चीजें होती है ना। तो जो कालमेघ है, कालमेघ जो है वो क्या काम करता है, कालमेघ है ना, टेस्ट में बहुत कड़वा होता है, इसको किंग्स ऑफ बिटर्स बोलते हैं, है ना, मतलब कड़वों का राजा है, ये बहुत ज्यादा कड़वा है। करेले खाए हैं सबने,
है ना। करेला बहुत कड़वा होता है, लेकिन यदि आपने इसको डायरेक्टली टेस्ट किया है, किसको, काल मेघ को, तो आप सोचोगे कि जो करेला है ना वो मीठा लग रहा है आपको, करेले काजू कतली जैसा लग रहा है ना, मिठाई जैसा लग रहा है, ये बहुत ही कड़वा होता है। और बचपन में हमने सीखा भी था ना कि यदि कोई गंभीर बीमारी है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें कड़वी दवाई देना पड़ेगी ना, डॉक्टर्स हमें कड़वी दवाई देंगे ताकि हम ठीक हो सकें। तो जो काल मेघ है वो टेस्ट में कड़वा होता है, इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जो हमारी गलत खान पान की आदतों से हमारा जो लीवर है उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंस हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो ये क्या करता है, और हमारा जो लीवर है वो इतना सहनशील होता है कि वो पहले तो सहन करता है। यदि हम कुछ गलत आदतों में हम पढ़ के, यदि हमारी जो डाइट है वो सही से नहीं ले रहे हैं, कुछ हम गलत चीजें यदि इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो 10%, 20%, 30%, 40%, इवन 50 से 60% तक भी वो सहन करता रहता है। वो सोचता है कि हमारा मालिक दे रहा है, चलो ठीक है, सहन कर लेते। लेकिन जब ओवर हो जाता है ना, अति सर्वथा वर्ज्यते, तो क्या होता है, सीधे से क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, उस समय तक हम बहुत देर हो जाती है। तो हमें हमारे लीवर का ध्यान रखना है। सबको पता है कि हमारा जो लीवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो हमें लीवर को ठीक करना है। और अगर हमने भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लिया है तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो धीरे धीरे हमारे लीवर को ठीक करने लगता है, राइट। तो अगर हमारा लीवर है, हमारे जो लीवर की हेल्थ सही है, तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून हेल्थ है वो सही होगा। अब हम बात करेंगे काल मेघ, है ना, इसमें क्या चीज है, और काल मेघ। तो काल मेघ जो होता है, जैसे हमने देखा है कि किसी को जल्दी जल्दी सर्दी होती है ना, तबीयत खराब होती है, कफ हो गया, एलर्जी हो गई, है ना, तो इसमें भी हम ये बहुत बेनिफिट देता है ना। हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन को बैलेंस करता है ये, है ना। और क्या करता है, तो और यदि हमने हमारे बीपी को सही रखेगा, और यदि हमारी बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर सही है, हमारा लीवर सही है, हमारा ब्लड शुगर सही है, तो आप सोचो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग होने वाला है। अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो क्या है, कुटकी का क्या काम होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें हमने काल मेघ को समझा। अब हम जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्या, कुटकी को समझते हैं। तो कुटकी का क्या काम रहता है कि जो कुटकी है वो, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज है, जो गलत बैक्टीरिया हमारे गलत खान पान की वजह से हमारी बॉडी में यदि प्रवेश कर चुके हैं तो ये उनको रिमूव करता है ना। कुटकी का काम जो होता है वो हमारी बॉडी से गलत बैक्टीरिया को हटाता है। हमारा यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको मैनेज करता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है ना। तो अगर और हमारी ये सारी चीजें बैलेंस रही तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। और इसमें और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, तुलसी, है ना। तुलसी क्या होता है, तुलसी एक आयुर्वेदिक हर्ब्स है। सभी तुलसी के बारे में जानते हैं कि तुलसी भी जो है वो कफ, कोल्ड, इससे हमें प्रोटेक्ट करती है, फीवर से हमें बचाती है, राइट। और ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमारी एंटी एजिंग का काम करती है। जो तुलसी है वो एंटी एजिंग का काम करती है, ओरल हेल्थ में हमारी मदद करती है। ये जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन के, इसमें विटामिन जो के होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। और जैसे अभी हमने तीनों की बात करी, है ना, काल मेघ, कुटकी और तुलसी, इन तीनों चीजों में जो खास था वो क्या था इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स, ना, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को समझ लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है ना। हमने देखा है लोहा, है ना, लोहे को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, बारिश के दिनों में उसमें जंग लग जाती है ना। हमारे घर के फर्नीचर है, यदि उसमें दीमक लग जाए तो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर उस चीज को वो खोखला कर देती है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में यदि धीरे धीरे यदि एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जंग जैसा हो जाएगा, जंग लगने लगेगी, हमें अंदर ही अंदर से दीमक की तरह वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देगी, है ना। अब इसे कम करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे हमें बचना है, राइट। हमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको दूर करना है। इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत होगा। जो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हमें हमारे डाइट में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो लेने पड़ेंगे, राइट। अब हमारी कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इम्यून हेल्थ को अपनी डाइट में इंक्लूड किया है। आपके कोच से पूछकर, वो आए तो थे वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अमेजिंग रिजल्ट लिए दूसरे प्रकार के भी। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट लॉस तो करवाते हैं, लेकिन वेट लॉस के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लगती है, और जो रिजल्ट हमने सोचा था वो, और जो नहीं सोचा था उस तरीके के रिजल्ट भी हमें यहाँ पर मिलने लगते हैं। तो आप फटाफट से हैंड रेज कीजिए, अपनी हैप्पीनेस है उसको शेयर कीजिए, और यदि किसी ने इम्यून हेल्थ के रिजल्ट लिए हैं तो मुझे हैंड वेव्स करके बताइए, तो मैं उसको फर्स्ट में ले लूंगी कि आप इम्यून हेल्थ को आपने यूज करा है तो आपने क्या हेल्थ बेनिफिट लिए हैं। अभी 250 लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। हाँ, देवर का ये दिख रहे हैं, हाँ यस सर, चौहान जी दिख रहे हैं मुझे। देवक्रम चौहान, एनी को होस्ट, मैं को होस्ट नहीं हूं शायद। यस सर। सर आप कहां से हैं हमारी कम्युनिटी में? सर मैं को होस्ट नहीं हूं। एनी को होस्ट हेल्प मी, म्यूट कीजिए उनको। सर आपको एक ऑप्शन आया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। होस्ट है मेरी। थैंक यू सर। यस सर, आप कहां से हैं और क्या रिजल्ट लिया आपने? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपके पास ऑप्शन आया है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट में लग रहे थे मुझे सर। चलिए देखते हैं, अगर बाद में अनम्यूट कर पाए तो हम बाद में बात कर लेंगे इनसे। आशा पटेल दीदी दिख रहे हैं। हाँ दीदी, अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है मैंने। जी मैम आ गया। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या रिजल्ट लिया दीदी आपने? जी मैम, मैं खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक से हूँ, और मुझे तो वेट लॉस करना था, तो मैंने वेट 3 महीने में अपना 18 kg कर ली हूँ। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरी कुछ बहुत सारी समस्याएं थी वो भी मेरी कट आउट हो गई है मैम। कितना केजी वेट लॉस किया दीदी? मैम 3 महीने में मैंने 18 kg कर लिया था। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। 3 मंथ में 18 केजी वेट लॉस, ग्रेट दीदी। जी मैम, 18 केजी वजन के साथ कैसा फील होता था आपको? बहुत अच्छा फील होता है। नहीं, अब पहले बहुत कैसा अच्छा फील लगता होता है। था पहले? नहीं, पहले तो ऐसा लगता था क्या जिंदगी है साला, बोझ ही ऐसा लगता है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, कभी वेट कम होगा कि नहीं। मुझे बहुत रोना भी आता था। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी मेरे वेट को लेकर। मैं बहुत परेशान थी वेट को लेकर। चलिए दीदी, और आपको पहले फर्स्ट टाइम में ट्रस्ट आ गया था आपको जब आपके कोच ने आपको बताया था तो? हाँ मैम, लगता था कहाँ जुड़ गई हूँ, पता नहीं, सुबह उठना पड़ता है और फिर काम भी नहीं होता है, साला उठो फिर बहुत अजीब सा लगता था। बोलती हूँ कहाँ लग गई हूँ, कहाँ जुड़ गई हूँ। फिर अब इतना अच्छा लगता है मैम। 8 दिन हुए, 8 दिन बाद सब अपने मेरी डेली की रूटीन बन गई है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि जल्दी 4 बजे उठ जाती हूँ, पूरा घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेज के, और फिर अपने इसमें लग जाती हूँ, क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। वाह दीदी, ग्रेट, बहुत बहुत बधाई। और आप मदद भी कीजिए लोगों की, लोगों को बताइए, है ना। लोग परेशान है, हेल्थ फिटनेस को लेके लोग बहुत परेशान है ना। हमारा काम है लोगों को बताने का। अब मैं बात करूंगी BS राजपूत सर जी ने।
हाँ जी सर। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। सर कहाँ से हैं आप? और जय महाकाल। जिला राजगढ़, ग्राम मऊ से मेरे कोच राधा अग्रवाल है। और इस समय मैडम मैं 64 वर्ष का हूँ, पर ऐसा लगता हूँ कि जैसे 40-45 साल का हूँ। और मैंने अपना 16 किलो वजन 2 वर्ष पहले ही 3 महीने में कम कर दिया था। 3 महीने में 16 kg वेट लॉस। वाओ। 2 वर्ष से पहले मेरे को कम्युनिटी में आए 2 साल हो गए बराबर। और मैं बहुत अच्छा लगता है अब मेरे को। मैं ऐसा लगता हूँ कि मतलब मेरे पहले बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, अब तो एकदम यंग लगता हूँ, जवान 40-45 साल का। दोनों टाइम अप्रेस लेता हूँ, न्यूट्रिशन लेता हूँ, वर्कआउट के बिना एक दिन भी नहीं रहता हूँ। मैं रविवार की छुट्टी में भी यूट्यूब से अलग से निकाल के नहीं मैं काम करता हूँ, पर वर्कआउट करता हूँ। मेरे को 40 मिनट भी कम पड़ रहा है मैडम। मुझे चाहिए कौन करता। और इतना बढ़िया यंग, इतना बढ़िया मस्त स्वस्थ हूँ मैं कि दुनिया में ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ना कोई वस्तु बनी जो वजन कम कर दो और इतनी ताकत यूनिटी ला दे अपने को। इतना बढ़िया एक नंबर रिजल्ट है मेरा। और मैंने लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद की है, उनका भी वजन कम किया, किसी का शुगर भी कम किया, बीपी भी कम किया। सारा न्यूट्रिशन, सारी मेडिकल इसी में है, हर्बल लाइफ में। हाँ सर, डिस्क्लेमर है सर, शुगर बीपी हम कम नहीं करते हैं, है ना। हम लाइफ स्टाइल और हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार देते हैं, तो जो लोगों की बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिक खत्म होती हैं, राइट। अब मैं एक रिजल्ट और लूंगी। वंदना गुप्ता दीदी दिख रहे हैं। हाँ दीदी, आप कहाँ से हैं और आपने क्या रिजल्ट लिए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं सागर एमपी से वंदना गुप्ता, और मैं 3 महीने से कम्युनिटी में जुड़ी हुई हूँ। मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ है और मेरे को बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे बीपी की समस्या थी, वो भी सही हुई है, और जॉइंट पेन भी था, और मैं बहुत अच्छा एनर्जी फील करती हूँ। और दीदी वजन 10 kg जब वजन ज्यादा था तो कैसा फील होता था आपको? मैम बहुत अच्छा फील होता है, बहुत एनर्जी फुल रहती हूँ। और मैम आपको इस कम्युनिटी के बारे में किसने बताया था? मुझे मेरी कोच डॉक्टर रागनी मैम है, और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। नहीं, मुझसे पहले किसने बताया था आपको? मेरी फ्रेंड है रूबी गुप्ता, हाँ। उन्होंने आपके बारे में बताया था, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि एक आप लो तो अच्छा रहेगा। मैं बहुत परेशान थी अपने हेल्थ से लेके। तो आपको पहले फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बताया था रूबी दीदी ने, तो आपको भरोसा हुआ था? नहीं मैम, पहले तो नहीं हुआ था, फिर उन्होंने फिर से मेरे को बहुत फोर्स किया, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने उनको बोला मैं 1 महीने ही शुरू करूंगी, पहले देखती हूँ। लेकिन फिर मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा और मुझको बहुत अच्छा फील होता है, और मेरी बॉडी में भी एनर्जी बहुत आ गई, बहुत अच्छा लगता है। मेरे सारे दिन मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती तो मेरे को सांस नहीं फूलती, पहले सांस फूलती थी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे दिन काम भी कर सकती हूँ, एनर्जी में भी रहती हूँ। रूबी दीदी को धन्यवाद दो आप कि उन्होंने आपको इतनी प्यारी कम्युनिटी से जोड़ा। और दीदी मुझे बताओ कि महंगा है क्या न्यूट्रिशन? नहीं, स्वास्थ्य से बढ़ के है क्या दीदी कुछ, है ना। नहीं तो हम परेशान हैं, हेल्थ वाइज हम इतना परेशान है, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, है ना, दवाइयां खा रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। और आप लोगों की भी मदद कीजिए, बताइए, है ना, लोग परेशान है ना। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कई लोगों को हमारी बातों पे भरोसा ना हो, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोटीन के बारे में बहुत ज्यादा मिथ है लोगों के पास, है ना। जैसे हम बोलते हैं हम ये शेक लेते हैं तो बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, हमें शेक नहीं पीना है, शेक नहीं लेना है। तो हमें वो सारी चीजों को, जो अज्ञानता है वो हमें उसको दूर करना है, राइट। हमें हमारी कम्युनिटी में लाके उनको यहाँ से प्लग करना है, ठीक है। तो आप बने रहें और भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे अभी आपको, क्योंकि अभी आपका वजन और कम करना बाकी है, ठीक है। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी सुधीर मीणा सर का, कि जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत कम्युनिटी का हिस्सा बनाया और मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, और मेरी लाइफ में 360 डिग्री जो था वो चेंज आया।
और मैंने अपना फिटनेस जो गोल था वो अचीव किया। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू दिलीप सर। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, क्लैपिंग कर सकते हैं रागी मैम।